गाइस, मैं हूँ कृष्णा और भाई आज आपके लिए मैं एक और व्लॉग लेके आ गया हूँ। तो भाई आज का मेरा 6th व्लॉग है मेरे चैनल का और मेरे इंफॉर्मेटिव सीरीज़ का पार्ट 4। तो भाई आज की इंफॉर्मेशन है फास्ट बॉलिंग। हम लोग फास्ट बॉलिंग कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है और मतलब कि उनको बहुत परेशानी आती है फास्ट बॉलिंग खेलने में, पेस यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो भाई आज मैं सारे टॉपिक वही कवर करने वाला हूँ। तो भाई मैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि मैंने अपने पहले 3 इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स में ये कवर करा था कि हम लोग स्टांस कैसे ले सकते हैं, मतलब कि बॉलर आ रहा है तो रेडी कैसे हो सकते हैं और तो रेडी कैसे होना है। और सेकेंड व्लॉग में मैंने ड्राइव्स बताए थे, जो कि सबसे बेसिक शॉट्स होते हैं क्रिकेट में, ड्राइव्स और डिफेंस। और थर्ड व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग बैटिंग से पहले अपने आइज़ को सेट कैसे कर सकते हैं, अपने माइंड को फोकस पे कैसे ला सकते हैं, ताकि हम लोग पहली बॉल से मैच में एकदम ओपन फील करें, बंद फील ना करें और पहली बॉल से सेट होके जाए मैच के लिए। तो भाई आज फास्ट बॉलिंग के टॉपिक में, फास्ट बॉलिंग खेलना कैसे है उस टॉपिक पे मैंने 3 स्टेप्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो चलो भाई आज चलते हैं अपनी इंफॉर्मेशन में, लेट्स गो। तो भाई आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमको इम्पैक्ट कहाँ पे करना है, बॉल को आगे इम्पैक्ट करना है कहाँ, मतलब बॉल हमारे बैट पे लड़नी कहाँ पे चाहिए। तो भाई ये पहला पॉइंट है। तो भाई चलिए इसको पहले सीखते हैं। तो भाई इस टॉपिक में मैं बता दूं कि अगर आप लोग बहुत ही मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्विंग कंडीशंस पे खेलना है कि ड्राई कंडीशंस पे खेलना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर इम्पैक्ट करेंगे आप, तो भाई आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आपके ओपन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके एज लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो भाई ये देखिए आप कि जैसे अगर बॉल यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, बॉल यहाँ पे है, तो अगर मैं बॉल को यहाँ पे मारने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा डेंजर बढ़ जाता है और बहुत रिस्क बढ़ जाता है आउट होने का। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हम लोग बॉल को बैट ऐसे फेंक रहे हैं। अब अगर ये बॉल हल्की सी स्विंग हो गई तो एज हो जाएगा, और हल्की सी अगर स्लो हो गई तो बैट हम लोग ऑलरेडी फेंक दिया, बैट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो जो है बॉल उड़ जाएगी, हवा में चली जाएगी और कैच हो सकते हैं। तो भाई हमारा करेक्ट जो इम्पैक्ट पॉइंट है वो है, आपको साइडवेज दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये अगर आप डिफेंस कर रहे हैं तब भी है, ड्राइव मार रहे हैं तब भी है, और अगर बैकफुट डिफेंस कर रहे हैं तब भी है, और बैकफुट पंच मार रहे हैं तब भी है। इससे भाई क्या हो रहा है कि अगर मतलब आप ये समझिए, आपने जो है बॉल की स्विंग को पूरा होने के बाद उसको शॉट मार रहे हैं आप, मतलब बॉल ऐसे लहराती हुई आती है, आप अगर ऐसे आगे ही शॉट मारेंगे तो बॉल अभी भी स्विंग हो रही है तो एज लेके चली जाएगी उधर। लेकिन अगर आप बॉडी के पास शॉट मारेंगे तो बॉल स्विंग होते होते आपके यहाँ लड़ जाएगी। और भाई ये आता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग बॉल को इम्पैक्ट कहाँ पे करना है, इम्पैक्ट करना है बॉडी के क्लोज। अगर आप ऐसे खड़े हैं और मान लीजिए आपने ऐसे पैर निकाला, ठीक है, तो आपका कोशिश होनी चाहिए और होना चाहिए ये कि बॉडी का जो बॉल का इम्पैक्ट है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में हो, मतलब दोनों पैरों के बीच में हो। ये हमारी बॉडी है, अभी बॉडी हमारी थोड़ी एक्सपैंड है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग अपना एरिया कवर कर रहे हैं अपनी पिच पे। तो कोशिश यही करनी है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक की सिधाई में ही बॉल को ऐसे इम्पैक्ट करें। जैसे कि हमने ऐसे पैर खोला है तो हम लोग ये बॉल इम्पैक्ट सही है, बैक कट मार रहे हैं तो ये है, तो स्टमक के सामने ये इम्पैक्ट सही है इधर। और अगर ड्राइव या डिफेंस कर रहे हैं तो आगे वाले जो पैर निकाला हमने, तो वही शिन के पास जो आगे वाले पैर की जो बोन है यहाँ पे हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा लेट खेलना। तो मैं आपको पहले बताया स्विंग जो है स्विंग को पूरा होने देना है, तो ये बात है ज़्यादा से ज़्यादा लेट खेलना, है ना। तो भाई ये था हमारा पहला पॉइंट। अब भाई हमारा सेकंड पॉइंट है, मैंने अभी बताया
कि स्विंग हो जाने देना, उसके बाद बॉल को खेलना। अब बहुत सारे बैट्समैन ये भी करते हैं, जब बॉलर स्लो होता है तो उनको थोड़ी पेस चाहिए होती है बॉल में और स्विंग होती है बॉल, तो भाई उनको ये कोशिश रहती है कि स्विंग को काटना है और थोड़ी पेस चाहिए हम लोग को, ताकि हम लोग बॉल को इजीली टाइम कर पाएँ, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप ये समझिए कि ऐसे मेरी पिच ऐसे है, ठीक है, मैं यहाँ पर यूजली खड़ा होता हूँ, सॉरी ज़्यादा पास हो गया, ठीक है, अभी इतना एरिया नहीं है यहाँ पे, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोग को कि मैं यूजुअली यहाँ पे खड़ा होता हूँ, ठीक है। अब मैंने पहले पॉइंट बताया आप लोग को कि बॉल को ऐसे लेट खेलना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब जैसे नॉर्मली आप खड़े होते हैं, आपको स्विंग काटनी है और थोड़ी पेस चाहिए, तो आप ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे खड़े हो जाइए, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और आगे खड़े हो जाइए। तो भाई इससे क्या होता है कि आप लोग बॉल को स्विंग होने का मौका नहीं दे रहे हैं। पिछले पॉइंट में बताया था कि बॉल को स्विंग होने का मौका दीजिए, वो भी सही है, और इस पॉइंट पे आप लोग बॉल को स्विंग होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप आगे खड़े हो जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बॉल जब ऐसे आती है स्विंग होते हुए, तो पिछले पॉइंट में हम लोग पूरा ऐसे कवर करके खेल रहे थे, लेट खेल रहे थे, लेकिन इस पॉइंट पे बॉल ऐसे स्विंग हो रही है, आगे खड़े हो जाइए। अब आगे खड़े हो जाइए, उससे अब फ़ायदा क्या होगा कि बॉल ऐसे स्विंग तो होगी, उससे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है बॉल को स्विंग होने में रोक दे रहे हैं। अगर आप आगे खड़े हो जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बॉलर जो है 17 या 16 यार्ड से ही स्विंग करा पा रहा है, या फिर उससे भी कम। तो उससे क्या होगा, अब बॉलर जो है बॉल अगर वहीं फेंकेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा शॉट मारना। अगर पहले बॉल यहाँ पड़ रही थी, मैं बहुत पीछे खड़ा था, तो बॉल ऐसे स्विंग हो जा रही थी, मेरा बैट सीधा था, लेकिन अब स्विंग हो जा रही थी तो मैं उधर बैट चला जा रहा था बॉल को कवर करने के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा एज लगने के चांसेस हो जा रहे थे। और सही तरीका क्या है, दो सही तरीके हैं। बॉल को एकदम कवर करिए, आउट स्विंग ऐसे हो रही है तो शोल्डर बंद करिए, बॉडी के पास खेलिए, ये मैंने पिछले बार में बताया था। और अब इस पॉइंट पे अगर यही इम्पैक्ट है, तो अगर मैं आगे से खेल रहा हूँ तो पहली बात मेरे ये आगे की बॉल बन जा रही है ड्राइव की, और दूसरी बात कि बॉल पूरी स्विंग ही नहीं हो पा रही है, आधी स्विंग हुई मैंने मार दिया। अब क्या है, पहले ये सीधी है तो मैं यहाँ पे बॉल आ रही थी, यहाँ पे बॉल आ रही थी, तब मैं यहाँ खेल रहा था, लेकिन अब यह सीधा है तो अब थोड़ा सा बस यहीं पे बॉल आएगी, तो ज़्यादा जो है आप इजीली शॉट मार सकते हैं। और आप लोग जैसे कुछ बॉलर्स कम स्विंग कराने होते हैं, अगर आप और आके खड़े हो जाएंगे तो आपको स्विंग पता ही नहीं चलेगी, एकदम सीधी बॉल आएगी, क्योंकि बॉल थोड़ी लेट स्विंग होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है जब बॉल लेट स्विंग होती है। अगर आप आगे खड़े हो गए या फिर इम्पैक्ट पास से करा पिछले पॉइंट वाला, या फिर अगर आगे ही खड़े हो गए तो लेट स्विंग जो है बॉल में हुई ही नहीं। और अगर बॉलर स्लो है तो हम लोग को जो है थोड़ा सा पेस का ज़रूरत होता है, ज़्यादा ताकत ना लगाने के लिए, इजीली टाइम करके चौके मारने के लिए। तो अगर आप आगे खड़े हो गए तो आपको दो फायदे हो गए, स्विंग कम हो रही है और बॉल आपके लिए थोड़ी सी तेज़ आ रही है, तो आप नॉर्मली थोड़ा सा बैट ज़्यादा ताकत ना लगा कर भी आप लोग जो है बॉलर के पेस का यूज़ करके चौके आराम से मार सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। तो भाई ये वाला स्टेप होने वाला है फुटवर्क। अब फुटवर्क में आगे का फुटवर्क, फॉरवर्ड, और पीछे का फुटवर्क, बैकवर्ड, ये दो फुटवर्क के टाइप होने वाले हैं जो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइडवेज दिखा देता हूँ कि बॉल की लेंथ क्या होती है। अगर मैं ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ तो ये है मेरी रेंज, मैंने बैट से सेमी सर्कल बनाया ऐसे हैंड को एक्सटेंड करके, ये मेरी रेंज है ईजिली शॉट्स खेलने की। तो ये वाली रेंज होती है ड्राइव मारने की। तो आप समझिए कि इतना जो है ये आपका हो गया ड्राइव वाली रेंज। अब बात आती है थोड़ा सा लेंथ की रेंज। सबसे ज़्यादा तो जो बॉल टफ होती है मारने की वो होती है लेंथ मतलब कि ड्राइव से थोड़ा सा पीछे, ना ज़्यादा शॉर्ट ना ज़्यादा फुल, लेंथ मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस मान लीजिए कि मैं ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा ड्राइव हो गया और ये बहुत ही शॉर्ट बॉल होगी, मतलब कि इसको तो
मैं आराम से मार सकता हूँ। लेकिन अब इसके बीच की लेंथ, मतलब ये इन दोनों के बीच की लेंथ होती है मेरी हार्ड लेंथ। हार्ड लेंथ मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा, ये तो पहली बात है क्रिकेटिंग टर्म है हार्ड लेंथ। और दूसरी बात, हार्ड लेंथ इसलिए मानते हैं लोग क्योंकि इसको भाई इतना अटैक करना इजी नहीं है। अब अटैक करना इजी क्यों नहीं है? अगर बॉलर पेस से फेंक रहा है ना, बॉलर पेस से फेंक रहा है, तो भाई मैं ऐसे, अगर मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं आसानी से पुल भी नहीं मार पाऊँगा, आसानी से सामने भी नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि बॉल यहाँ पे मेरी कमर पे आ रही है तो मैं ऐसे कैसे सामने मार दूँगा। तो ये होती है हार्ड लेंथ। और अब बात चलते हैं अपनी पीछे वाली लेंथ में। उसके पीछे होती है शॉर्ट बॉल। ये बहुत ही, मतलब ये आप मान लीजिए अगर बॉलर की पेस अच्छी है, बहुत ज़्यादा पेस है, तो ये होती है बाउंसर लेंथ। और ये आपको देखिए, और पीछे ये होती है बाउंसर, ये होती है बाउंसर की लेंथ। अगर वीडियो में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करा और मैं और पीछे चला गया बैटिंग करते। ये होती है हमारी भाई शॉर्ट बॉल। शॉर्ट बॉल में मतलब हम लोग पुल आसानी से मार सकते हैं, लेकिन अगर बॉलर की पेस ज़्यादा हो, बॉलर ने हिट करा, तो यही बॉल बाउंसर बन जाती है, हमारे हेलमेट पे आ सकती है। तो भाई ये थी हमारे डिफरेंट लेंथ्स। और भाई अब मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कौन सी लेंथ को फ्रंट फुट और कौन सी लेंथ को बैक फुट पे खेल सकते हैं आसानी से। अब मैंने आपको बता दिया ऐसे सेमी सर्कल बनाना है, और सेमी सर्कल वाली बॉल को हम लोग आसानी से फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं। अब थोड़ा सा इस सेमी सर्कल के थोड़ा सा पीछे चलिए, ये हमारी ड्राइव की लेंथ है, तो थोड़ा सा और पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे तक भी हम लोग आगे ही खेलना है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे जाके फॉरवर्ड डिफेंस करना है उस लेंथ को। ड्राइव वाली लेंथ के पीछे वाली लेंथ को हम लोग आगे जाके डिफेंस करना है, ठीक है। अब बात आती है हार्ड लेंथ। हार्ड लेंथ होती है डिफेंस के भी पीछे वाली लेंथ, क्योंकि भाई अब डिफेंस में आप लोग ऐसे डिफेंस कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर भी उठा सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा पुश भी कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा इजी लेंथ हो जाती है अगर जो है पिच बहुत अच्छी हो। अब बात चलते हैं भाई हार्ड लेंथ पे। हार्ड लेंथ हमारे ये है, क्योंकि अभी मेरी ये बहुत शॉर्ट थी लेकिन हम थोड़ा सा आगे आ गया तो ये हार्ड लेंथ हो गई। अब हार्ड लेंथ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इस पर मुझको आगे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अब ये बॉल बहुत दूर है, मेरी डिफेंस की रेंज से भी दूर है, तो अब मुझे जाना है इस पे पीछे। अब पीछे जाके क्या करना है, हम लोग इस बॉल को थोड़ा सा आगे, समझिए कि अगर बॉल यहाँ पे है तो अगर इस साइड में है तो हम लोग पीछे जाके इसको ऐसे फ्लिक मार सकते हैं, ठीक है। और अगर यही बॉल थोड़ी सामने है तो ऐसे थोड़ा पुश कर सकते हैं, और थोड़ी बाहर है तब भी थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। ये लेंथ होती है बैकफुट डिफेंस और बैकफुट पंच की। ये थोड़ी वेरी करती है, कोई भी आपको ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्ट कौन सी बॉल को ही आपको फ्रंट फुट डिफेंस या थोड़ी पंच करनी है। हाँ, ये होता है कि आप लोग इस एरिया तक की बॉल को ऐसे आके पंच कर सकते हैं, लेकिन चेस्ट हाइट या हेलमेट की बॉल को डिफेंस कर सकते हैं। और अब ये कोई एग्जैक्ट ये लेंथ नहीं होती कि इसी लेंथ पे आप लोग जो है पंच या डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पिच होती है, अलग अलग बाउंस होता है, तो अलग अलग बाउंस के हिसाब से ही आप लोग बैकफुट पंच या बैकफुट डिफेंस इस हार्ड लेंथ की बॉल को मार सकते हैं। जैसे कि अगर थोड़ी बाउंसी पिच है तो हार्ड लेंथ की बॉल ज़्यादातर ये होगा कि थोड़ी सी उठेगी। तो आपको अगर इसमें यहाँ बॉल है मेरे, या अगर ये बॉल आ रही है तो मैं ऐसे कैसे पंच मारूंगा, ऐसे तो आउट हो जाऊंगा। तो अगर इस वाली लेंथ में है तो आप लोग ऐसे डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे थोड़ा सा स्किडी सरफेस है तो हार्ड लेंथ की बॉल जो है हम लोग आसानी से पंच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो हाइट पे आ रही है। तो भाई ये था हार्ड लेंथ के बारे में। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे हो जाता है शॉर्ट बॉल। अब भाई फास्ट बॉलिंग में अगर शॉर्ट बॉल कोई डाला और किसी ने हिट करके बॉल डाली, ऐसे हिट करके अगर बाउंसर टाइप की बॉल डाली, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग नॉर्मली ऐसे बैठ जाइए, मतलब
अब भाई बहुत से लोग बताते हैं कैसे बैठना है। तो भाई मेरा ऐसा है कि जैसे कि अगर बाउंसर बॉल आए तो आपको बस उस बॉल से हाइट, अगर इस बॉल की हाइट ये है तो जैसे तैसे आपको उस हाइट से नीचे होना है। अब इसमें भी थोड़ा सा तरीका होता है, जैसे कि अगर आप बैठ रहे हैं तो ऐसे बैठना सही है, लेकिन ऐसे बैठना नहीं सही है। क्यों? इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ऐसे बैठ रहे हैं तो आप लोग का बैट जो है बहुत एक्सपोज्ड है। अब एक्सपोज्ड बैट में क्या होगा कि बैट जो बॉल है आपके बैट से लग के विकेट कीपर के पास जा सकती है और आप आउट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप डक कर रहे हैं बॉल को, बॉल की हाइट से नीचे जा रहे हैं, तो आप ऐसे बैठिए, बैट को जितना हो सके नीचे जाना है, क्योंकि भाई आप शॉट तो खेल ही रहे हैं, तो थोड़ा सा बैट को ऐसे नीचे रखिए। क्यों? ताकि आपका जो है बैटिंग में और सेफ्टी आ सके और आपके आउट होने के चांसेस कम हो सके। तो भाई ये था हमारा स्टेप 2। ये स्टेप था हाउ टू जज द लेंथ ऑफ फास्ट बॉलिंग। अब भाई चलते हैं अपने स्टेप 3 पे। तो भाई इस स्टेप में हम लोग लाइन जज करने वाले हैं। लाइन पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ऐसे खड़े हैं, ये पिच सामने ऐसे, तो बॉल कितनी आगे पिच होती है, बॉल कितनी पीछे पिच होती है, ये होता है लेंथ। लेकिन अगर आप ऐसे खड़े हैं और बॉल कितनी लेफ्ट पिच होती है, बॉल कितनी राइट में पिच होती है, बॉल कितनी सामने आती है, इसको बोलते हैं लाइन। अब भाई बात करते हैं लाइन पे। तो भाई अब मैंने 2 बॉल रखी है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है और ये मेरी ऑफ साइड की लाइन है। अगर भाई आप लोग उस वाली बॉल को ऐसे मारने जाएंगे तो भाई कैसे मार पाएंगे यार, ऐसे बॉल उड़ जाएगी हवा में। तो भाई यही स्टेप में खास होने वाला है कि हम लोग कौन सी लाइन की बॉल को कहाँ मार सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मोस्टली आपको सीधे बैट से खेलना है। सीधा बैट मतलब ये सामने की बॉल है तो आप ये मारने मत जाइए। अब भाई सामने की बॉल है तो सामने मार दो, इसमें क्या दिक्कत है, चौका तो सामने भी होता है, ऐसा तो है नहीं कि चौका सिर्फ वहीं पे होता है। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत सेफ ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत ही हमारा रिस्की ऑप्शन है। क्यों? उसमें थोड़ा सा बॉल आउट स्विंग हुई, हल्की सी बॉल आउट स्विंग हुई तो आपकी एज लग के बॉल उधर जा सकती है। तो अब मैं पहले बात कर रहा हूँ सामने वाली बॉल पे। सामने वाली बॉल पे अब 2 तरीके की बॉल हो सकती है। सामने वाली बॉल पहले इन स्विंग हो सकती है या तो आउट स्विंग हो सकती है। तो भाई आउट स्विंग अगर सामने वाली बॉल है तो हमको शोल्डर बंद करके जाना है, और अगर प्रैक्टिस करते करते ये हमको अंदाज़ा हो जाता है कि इस स्पेस पे इस जगह की बॉल कितनी स्विंग होने वाली है। तो अगर हमको पता है पहले से आउट स्विंग होने वाली है तो आप थोड़ा सा शोल्डर बंद करके जाइए। और अगर बॉल यहाँ है तो मैंने बताया था ड्राइव्स में कि आपको बॉल यहाँ निकालनी है, लेकिन अगर आप स्विंग बॉल हो रही है तो आप बॉल यहाँ की लाइन है लेकिन स्विंग होते होते वो बाहर जा रही है, तो वो टप्पा यहाँ पे खा रही स्विंग होते होते। तो आपको थोड़ा सा बॉल के पैर अक्रॉस निकालना है। अक्रॉस मतलब अगर बॉल आउट स्विंग हो रही है, ऐसे मैं अभी राइट हैंड में खड़ा हूँ, ठीक है, राइट हैंड, बॉल मेरे लिए ऐसे बाहर जाएगी, तो अगर मैं बॉल को यहाँ पर निकालूंगा तो मैं कैसे खेल पाऊँगा भाई, बॉल तो ऐसे जा रही है उधर। तो मुझे पैर थोड़ा सा बॉल के सामने, या फिर थोड़ा सा, अगर आपको अंदाज़ा लग जाता है प्रैक्टिस करते करते, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अक्रॉस पैर निकालिए ताकि आप बॉल की स्विंग को ऐसे कवर कर सकें। अब भाई बात होती है बाहर की लाइन पे। अब बाहर की लाइन पे भी पहले मैं आउट स्विंग की बात करने वाला हूँ। तो भाई बाहर की लाइन पे अगर बॉलर का पेस तेज है, मतलब बॉलर जो है बहुत तेज बॉल फेंक रहा है, तो भाई बाहर की बॉल सबसे इजी हो जाती है मारने के लिए। कैसे? आप यहाँ की बॉल को, ये देखिए, आप बाहर की बॉल को जितना तेज हो सके उतना बैट चलाइए। इससे क्या होता है, अगर बॉल आपके बैट पे लगी, ठीक है, एकदम मिडल हुई, तो आप पहले ऐसे ऊपर के इंटेंशन से बैट चलाइए। अगर बॉलर बहुत तेज़ है और जो है बॉलर मतलब कि बहुत तेज़ है, अगर इससे आप ये फॉलो करते हैं, बाहर की बॉल है, बॉलर बहुत तेज़ है, आउट स्विंग हो रहा है, तो आप पूरी ताकत से बैट चलाइए। ये देखिए, इससे क्या हो रहा है, अगर
आपके बॉल बैट के बीच में बॉल लगी तो ये तो जाएगी ही जाएगी फील्डर के ऊपर से, ये आप रोक नहीं सकते हैं और कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये थोड़ा साइड में लगेगी, जैसे कि यहाँ पे लगेगी, ठीक है, बैट के यहाँ लगनी होती है, थोड़ी सी साइड में लग जाएगी, तो इससे क्या होगा कि अगर साइड में लगेगी तब भी ये उन वाले फील्डर से ऊपर चल जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉलर बहुत तेज़ है और भाई ये जो है चीज़ जो है स्लो बॉलर्स पे ट्राई करना रिस्की है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्लो बॉलर पे आपका बैट चल गया, अच्छे से मिडल हो गया, तो ठीक है, तब तो फील्डर के ऊपर से बॉल चली जाएगी। लेकिन अगर एज लगा तो वहाँ के फील्डर आसानी से कैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बॉलर की पेस ही नहीं होती तो ऊपर से बॉल जा ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर बॉलर तेज़ फेंक रहा है तो बाहर की बॉल बहुत ईजी हो जाती है मारने के लिए। क्यों? ऐसे मारिए, लगा तो ठीक है, ऊपर चले जाएगा, अगर नहीं लगा तो वहाँ के फील्डर के ऊपर चले जाएगा, तो आपका जो सर्कल जो है पार हो जाएगा। अब भाई चलते हैं स्टेप 3 के सेकंड पॉइंट पे। अब भाई सेकंड पॉइंट है इन स्विंग, ठीक है। तो भाई इन स्विंग में अब अगर सामने की बॉल अगर आप बॉलर ने आपको फेंकी तो आपको ये पता है कि इन स्विंग होने से ऐसे नहीं जाएगी। अगर राइटी बैट्समैन है तो इन स्विंग करते करते बाहर ही जाएगी। तो अगर आप सामने की बॉल है तो आपको उसमें नॉर्मल पैर निकालना है। जैसे बॉल यहाँ पे होती है तो यहीं पैर निकालना है, ऐसे निकालेंगे तो आप पीछे से बॉल हो सकते हैं, है ना। तो आपको नॉर्मल पैर निकालना है इससे। लेकिन आपके सामने की बॉल पे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि बॉल इन स्विंग होते होते आपके, अगर ये स्टंप्स है, मैं दिखा दूँ, ये स्टंप्स है, तो अगर बॉल इन स्विंग हो रही है तो बॉल ऐसे आती जाएगी और उधर जाएगी ना। तो आपको इसमें ये एडवांटेज है कि आपकी ये बॉल जो है स्टंप पे नहीं लड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर वहाँ जाएगी बॉल तो मैं तो ऑलरेडी स्टंप को कवर करके खड़ा हूँ और मैंने पैर निकाला, तो अब बॉल भाई ऐसे स्विंग होगी, अब ऐसे स्विंग होकर पीछे चली नहीं जाएगी, तो बॉल ऐसी अंदर की तरफ स्विंग होगी। तो भाई इसमें वो क्या करना है, अगर आपने जज कर लिया कि बॉल स्विंग नहीं हो रही है तो आप नॉर्मल स्ट्रेट ड्राइव खेलिए। लेकिन अगर आपने देखा कि बॉल स्विंग हो रही है तो आप इन स्विंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जाइए, बॉल पे जाते ही एंड पॉइंट पे आपको बॉल कहाँ दिखी, एंड पॉइंट पे अगर बॉल आपको यहाँ दिखी तो आप ऑन ड्राइव मार सकते हैं। अगर बॉल बहुत ज़्यादा इन स्विंग हो गई और एंड टाइम पे आते आते यहाँ पे हो गई, है ना, तो आप जाके उसको आसानी से लेग ग्लास मतलब फ्लिक कर सकते हैं। ऐसे जाके बॉल यहाँ पे है तो ऑन ड्राइव मार दीजिए, बॉल स्विंग नहीं हुई सीधी आ रही है तो स्ट्रेट ड्राइव मार दीजिए। और बॉल अगर ज़्यादा स्विंग हो गई तो आप ऐसे नॉर्मली लेग ग्लास पा सकते हैं। तो ये भाई ये बहुत ही इजी बॉल हो जाता है अगर बॉलर इन स्विंगर है। तो अगर वो सामने की बॉल फेंका, सामने की, तो बॉल स्विंग होते होते बाहर जाएगी और बैट्समैन के लिए बॉल वो बहुत ईजी हो जाएगी। अब भाई चलते हैं बाहर की बॉल पे। ये होती है इन स्विंगर्स की अच्छी बॉल। मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन स्विंगर बॉलर है और उसने बाहर की बॉल फेंकी तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि कब बॉल अंदर आ सकती है। अगर आप इसी बॉल को बाहर मारने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके ऐसे मार रहे हैं और इस बैट और पैड के गैप के बीच से बॉल निकल जाए और आप इसे बोल्ड हो जाए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आप शॉट मार रहे हैं तो कोशिश करनी है, पहले बताया आपको मैंने कि इस जगह पे बॉडी के बीच में बॉल खेलें। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि बैट और पैर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए इन स्विंगर के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये जो है इफेक्ट कर सकता है आपकी बैटिंग को। अगर आप ऐसे शॉट्स मार रहे हैं तो आपकी इन स्विंग बॉल ऐसे नीचे से निकल सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे शॉट मार रहे हैं, ऐसे, या फिर कोई भी शॉट अगर बॉडी से पास में रह के मार रहे हैं तो इससे क्या होता है कि इन स्विंगर बॉल जो है आपके बैट में लड़ेगी बैट पे। क्यों? अगर बॉल यहाँ पे है, ये इन स्विंग होती जा रही है, मैंने इधर ही शॉट मारा लेकिन बॉल इन स्विंग होगी, ऐसे जाके LBW या फिर बोल्ड हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। लेकिन अगर आप पैर और बैट में गैप बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं तो
ये आसानी से आप खेल सकते हैं। और भाई खेलते खेलते ये भी इतना पता चल जाता है कि बैट कहाँ से लाना है। तो ये आपकी टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 ही आपको अंदाज़ा लग जाता है। तो अब भाई हमारा आता है लास्ट स्टेप है हमारा यूजिंग द पेस ऑफ द बॉलर। जैसे कि मैंने आपको आउटस्विंग वाले पॉइंट में बताया था कि आप बाहर की बॉल पे अगर बॉलर बहुत तेज़ फेंक रहा है तो आप बाहर की बॉल पे खूब तेज़ बैट चलाइए। खूब तेज़ बैट चलाने से क्या होता है, ऐसे या तो उसके ऊपर निकल जाएगी या तो उसके ऊपर निकल जाएगी, या तो अगर अच्छा बैट पे लगा तो उस वाले फील्डर के ऊपर, और या फिर बैट अच्छा नहीं लगा साइड में बैट लगा तो उस वाले फील्डर के ऊपर निकल जाएगी। और भाई मैं इस पर आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, स्टेप आउट में हम लोग भाई अगर तेज़ बॉलर है तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे सामने को स्टेप आउट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। आप लोग ऐसे सामने रहकर स्टेप आउट करेंगे तो हो सकता है बॉलर क्लेवर हो, बाउंसर पटक दे, तो बॉल तेज़ आ रही है, हम उसके पास जा रहे हैं, बाउंसर आ रही है तो सर पे लग जाएगी बॉल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइड में स्टेप आउट कर रहे हैं तेज़ बॉलर को, तो भाई इससे आपको इतना फ़ायदा हो गया। आपने ब्रेंडन मैकलम सर को देखा होगा, वो हर बार बॉलर को साइड में स्टेप आउट करते थे। मिचेल स्टार्क वगैरह को वो साइड में स्टेप आउट करते हैं। साइड में क्यों स्टेप आउट करते हैं? क्योंकि भाई वो लोग तेज़ बॉल खेलते हैं। अगर तेज़ बॉल को खेलना है तो साइड में स्टेप आउट करना बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप साइड में स्टेप आउट करिए, बॉलर ने जहाँ बॉल फेंकी खूब तेज़ बैट चलाइए। अगर बैट की मिडल हो गई तो जहाँ मार रहे उसके ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर बैट पे एज लगा तब भी कहीं ना कहीं तो बॉल जाएगी। और इस पॉइंट को बोलते हैं स्लैश जो है फास्ट बॉलिंग में बहुत ही ज़्यादा बॉलर को डिप्रेस कर देता है। यार मैं इतनी अच्छी बॉल डाल रहा हूँ और वो अंधे की तरह बैट चला रहा है, फिर भी उसकी स्लैश होकर वहाँ बॉल चली जा रही है। ये भाई बैट्समैन के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ रहता है कि आप लोग अगर साइड में जाके बॉल को स्लैश कर दी तो भाई कहीं ना कहीं तो बॉल जाएगी ही जाएगी। तो भाई ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो भाई आज का इन्फॉर्मेशन यही था, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो थैंक यू भाई फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।